अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। ईद गुजरे हुए दिन तो काफ़ी हो गए हैं, लेकिन मेरा व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ क्योंकि बिजी इतनी ज़्यादा थी कि एडिटिंग करके रखे हुए थे, लेकिन अभी तक अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो जी ये वीडियो क्लिप स्टार्ट होते हैं चांद रात से एक दिन पहले, यानी कि बहरीन में 28वां रोज़ा था, तब से ये क्लिप स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं ओएसिस मॉल और मैक्स पे आए हुए हैं। यहाँ पे मैंने लेना है अपने बच्चों का ड्रेस, तो अमर की फ्रॉक लेनी थी और अजान के लिए भी कोई ड्रेस पसंद करना था। तो अभी देखते हैं कि क्या करती हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल साइज ही नहीं मिल रहा था। अमर का 5 to 6 मुझे चाहिए था और यहाँ पे 4 to 5, 3 to 4 थे। अमर का साइज नहीं मिल रहा था। इतना प्यारा एक ड्रेस लगा, लेकिन उसमें भी अमर का साइज नहीं था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी बेटी कैसे सिलेक्शन कर रही है। इसको तो पसंद ही नहीं आते, इतनी ये चूजी हो गई है, समझ नहीं आती मुझे कि इसको क्या हो गया। जो भी इसको पकड़ाती हूँ ना, कहती है मैं कहती हूँ अमर ये पिंक ले लो, कहती है पिंक तो मैंने उस दिन पहना था। अमर ब्लू ले लो, ब्लू तो मैंने परसों पहना था। ग्रीन ले लो, ग्रीन तो मैंने मामू की शादी में पहना था। इतनी सिलेक्टिव हो गई है ना, इतना परेशान करती है। मेरी बहन का भी इस दौरान मैसेज आया, तो कहती है कि क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, अमर ड्रेस पसंद कर रही है। तो कहती है अमर खुद पसंद कर रही है। मैंने कहा हाँ अमर खुद पसंद कर रही है। इतनी हैरान हुई, कहती है हमारी मामा पसंद करती थी, हमें पता ही नहीं होता था, अमर खुद पसंद कर रही है। मैंने कहा वो दौर और थे बहन, वो दौर चले गए। तो फिर उसके बाद अजान के लिए हमने थोड़ी शॉपिंग की। अजान के बाबा ने अपने लिए शॉपिंग की, हम लोगों ने फिर शौरमा खाया और फिर हम लोग आ गए। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब हमने अमर की ड्रेस ले ली थी और यहाँ पे अब अमर के लिए मैचिंग नेल पॉलिश लेनी थी, मेहंदी लेनी थी, इसकी कुछ चूड़ियाँ और ये हेयर के लिए इसके ना क्लिप्स वगैरह और ये सब कुछ लेना था। तो बस फिर मैं इसको लेके आ गई और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं घर। घर आते ही सबसे पहले मैंने इसको मेहंदी लगाई। मुझे मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल मैंने मेहंदी कभी नहीं लगाई। मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन है, उनको आती है लगानी, वही मुझे लगाया करती थी। जब मेरे खुद पे आ जाए तो मैंने कभी नहीं लगाई। इस दफा भी मैंने नहीं लगाई, लेकिन अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है तो इसकी वजह से मुझे ना अब लगानी पड़ती है। इसको मैंने ये जैसी टेढ़ी मेढ़ी आती थी ऐसी लगा दी। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े प्रेस किए और यहाँ पे तकरीबन 12 बजे मैं आ गई थी किचन में। मैंने बच्चों को नहला के सुला दिया था क्योंकि सुबह ईद नमाज के लिए जाना था, तो मैंने बच्चों को साथ लेके जाना था। तो मैंने फिर इसी वजह से रात को ही खीर चढ़ा दी थी और शीर खुरमा भी मैंने रात को ही बना देना था। ये 12 बजे का टाइम है और मैं किचन में लगी हुई। यहाँ पे दूध उबला तो इसके बीच में मैंने ना चावल ग्राइंड करके तो मैंने सोक किए हुए थे पानी में और फिर उसके बाद जब दूध बॉयल हो गया और थोड़ा सा घट गया तो फिर उसके बीच में मैंने चावल डाल दिए थे, इलायची का पाउडर डाल दिया था और ये मैंने चीनी डाल दी थी। जब थोड़े से मतलब मुझे लगा कि थोड़े से अपना चावल गलना शुरू हो गया तो उस वक्त मैंने चीनी डाली थी। और फिर मेरे पास बर्फी मैंने मंगवाई थी हस्बैंड से, लेकिन बर्फी नहीं मिली। तो फिर मैंने जब देखा, सर्च किया कि अगर आपके पास बर्फी ना हो तो उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, तो फिर मैंने देखा कि मिल्क पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से टेस्ट आता है जैसा कि आप खोया या बर्फी खीर में यूज करें तो सेम ही टेस्ट आता है। तो मैंने मिल्क पाउडर यूज किया, तो पहली दफा यूज किया, लेकिन बहुत अच्छा, वाकई बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आया था और कलर भी बहुत अच्छा बना था। तो उसके बाद ये फिर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इसके बीच में डाल दिए और थिक होने के लिए इसको मैंने रख दिया था और साथ साथ में चम्मच भी चला रही थी कि नीचे ना लगे ये। अच्छा देखे ना कैसे 2.5 मिनट पे वीडियो में खीर बन गई। ऐसे 2.5 मिनट में अगर असल में बन जाए तो क्या ही मजा है। लेकिन इस खीर को मैंने 12 बजे बनाना शुरू किया था और तकरीबन 2:45 बजे ये तैयार हुई थी। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है खीर बनने में। खीर बनाना कोई आसान काम थोड़ी है। मैं उधर शॉपिंग के लिए जब हम लोग गए हुए बच्चों की, तो अमर की चीजें ले रहे थे, मैं हस्बैंड को बार बार कहती जल्दी चले घर जाना है। तो मैंने खीर भी बनानी है, मुझे ये भी काम है, मुझे वो भी काम है। तो वो मुझे कहे खीर बनाने में कौन सा टाइम लगता है, खीर बनाना कौन सा टाइम है। मैंने कहा खीर घोलनी नहीं है, खीर पकानी है, चावल बीच में सिर्फ उबाल के डालने नहीं है, खीर बनानी है, टाइम लगता है। और फिर मुझे 2:45 हो गए थे, 12 बजे मैंने शुरू की थी। तो ये मैंने फिर आखिर में जो डेकोरेशन वाला काम है ना, इसमें भी काफी टाइम लग जाता है। ये मुझे वीडियो के लिए करना पड़ता है। वैसे तो चले बंदा वैसे ही मतलब ऊपर बादाम और पिस्ते डाल दे बस, लेकिन वीडियो फिर जब बनानी है तो फिर सही तरीकेकार से इसको पेश करना है ना। तो ये मैंने कूंडे में डाल दी थी। आप लोगों की तरफ इसको क्या कहते हैं, हम तो कूंडा कहते हैं। तो कूंडे में मैंने डाल दी थी। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था कि मैं खीर को ना इसके बीच में डालूं, तो फिर मैंने कहा चले अच्छा है, ठंडी भी अच्छी सी हो जाएगी इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दी सवैयाँ। बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था, मैं इतनी ज्यादा थक गई थी। जाहिर सी बात है सब सो गए थे, तो 2:45 हो रहे थे। मुझे भी दिल कर रहा था कि मैं भी जाके थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा कि जाना है ईद नमाज के लिए, तो वापस आके भी सवैयाँ फिर मैंने ही बनानी है, तो क्यों ना अभी बना दूं ताकि फिर
एक तरह से काम ख़त्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे बस थोड़े से घी में मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ रोस्ट कर ली थी और उसके बाद इसमें मैंने दूध डाल दिया। जब दूध बॉयल हो गया तो फिर इसके बीच में मैंने शुगर डाल दी और इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि सेवइयाँ सॉफ्ट हो जाएं। तो और उसके बाद फिर इसमें ना मैंने कस्टर्ड डाल दिया था। कस्टर्ड थोड़ा सा पानी में घोल के या दूध में आप मिक्स करके ना तो इसमें डाल देना, तो और चम्मच चलाते रहे ताकि गुठलियाँ ना बने। तो असल में ना मेरे बच्चे शौक से खाते हैं कस्टर्ड वाली सेवइयाँ, तो फिर मैंने कहा कि बच्चों ने खानी है, तो फिर ये है कि मैंने इसमें ना कस्टर्ड डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने इसके बीच में ड्राई फ्रूट्स जो मैंने सेवइयाँ सॉरी खीर बनाई उसमें से थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट साइड पे रख दिए थे, उसी वक्त मैंने क्रश कर लिए थे, तो बस मैंने इसमें डाल दी। ये मैंने ना एक तरह से सर से उतारने वाला काम किया क्योंकि ये मैंने बच्चों के लिए बनाई है। तो क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए ना कि ईद है तो ईद पे सेवइयाँ, वरना तो खीर ही हम लोग खा लेते, लेकिन मैंने बच्चों के लिए बनाई है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ईद पे सेवइयाँ जरूर खाई जाती हैं। और यहाँ पे मुझे इतनी नींद आई हुई थी, मैंने ना गलती से छोटे बर्तन में डाल दिया सेवइयों को। फिर मैंने जब आंखें खुली तो वो बाहर गिरने लगी। मैंने कहा हाय ये मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने दोबारा से निकाल के इसको बड़े बर्तन में डाला। ये हो गई बच्चों के लिए सेवइयाँ। और यहाँ पे आप टाइम देख लें 3:45 हो गए, मैंने झूठ नहीं बोला, सच बोला है। सुबह हो गई थी और फिर उसके बाद मैं खुद भी शावर लेने चली गई और 4:30 बजे के करीब मैंने बच्चों को जगाया, बच्चों को मैंने तैयार किया। मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह फौरन से उठ गए, बिल्कुल भी इन्होंने मुझे तंग नहीं किया। मैंने एक बार आवाज दी बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, ईद मुबारक। तो दोनों उठ के बैठ गए। मैंने रात को ही दिया था इनको, बस चेंज कराया, अच्छा से दोनों को रेडी किया और फिर बस हम लोग ये जा रहे हैं जी ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ। मस्जिद पे हम पहुंच गए हैं और सुबह भी हल्की हल्की होना शुरू हो गया। देखिए कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश हैं और हैप्पी भी हैं। अच्छा मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ ईद नमाज के लिए हस्बैंड के साथ। मैं पहले कभी नहीं आई क्योंकि लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी ना बच्चे बहुत छोटे थे, तो इनको जगाना और उठा के लेके जाना बड़ा मुश्किल था। अजान तो ठीक था लेकिन अमर बहुत छोटी थी ना। मैं जब यहाँ बहरीन आई थी तो अमर 2 साल की थी, 2.25 साल की, तो फिर इतने छोटे बच्चे को लेके जाना मुझे मुश्किल लगता था। अब यह है कि माशाल्लाह एक आवाज़ दी ना मैंने दोनों को, तो दोनों उठ के बैठ गए। अभी भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं बच्चे छोटे हैं, नहीं, मैंने कहा ट्राई तो करते हैं ना कि हो सकता है कि ये लोग साथ चल पड़े। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है बच्चों ने काफ़ी कोऑपरेट किया और बहुत मज़ा आया। मैं पहली बार यहाँ पे गई हूँ, मैंने सुना हुआ था कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई हमारे इतने ज़्यादा रिलेटिव्स भी नहीं है, ना कोई ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिलीज हैं, तो इस वजह से मेरा यही था कि बच्चों को यहाँ लेके जाते हैं ताकि बच्चों को ईद का पता चले कि ईद की सेलिब्रेशंस कैसे होती है। यहाँ पे अमर के साथ सेम एक बच्ची ने ड्रेस पहना था, मैंने इनकी पिक्चर्स ली। इतना रश था कि मेरे मियाँ जी भी गुम हो गए थे यहाँ पे मेरे मियाँ जी मुझे फ़ोन दे के गए थे कि तुम ना मेरा फ़ोन भी अपने पास रखो, तो बस फिर मेरा उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। उनका फ़ोन भी मेरे पास था, मेरा अपना फ़ोन भी मेरे पास ही था और फिर इतना रश वो गुम हो गए। मैं घबरा गई, 1 घंटा मैं उनका वेट करती रही, अब कहाँ से मिलेंगे। वो भी मुझे ढूंढते रहे, मैं उनको ढूंढती रही, लेकिन ये है कि फिर बाद में मिल गए थे। और ये यहाँ पे ये चीज़ होती है जिसकी वजह से मैं बच्चों को लेके जाती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्वीट्स दे रहे होते हैं, मैंने भी अपने बच्चों को स्वीट्स लेके दी, इन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूट की बच्चों में। तो ये चीज़ होती है कि बच्चों को पता चलता है कि ईद है, हम लोग जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ पे मीठी मीठी खुशियाँ, मीठी मीठी चीज़ें मिलेंगी, तो बस बच्चों को पता चलता है। बस इस वजह से मैं लेके जाती हूँ ताकि आउट ऑफ कंट्री रहते हुए ना बच्चों के लिए किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, इन लोगों को किसी चीज़ की ये ना हो कि हम लोग बता ना सकें कि ऐसे भी होता है। कोई बात नहीं, फैमिली नहीं है, लेकिन हम लोग अपने लिए खुद भी क्रिएट कर सकते हैं ये चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पे नमाज पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग आए घर और नाश्ता हम लोग आते हुए साथ ले आए थे, पराठे और चने और सेवइयाँ और खीर। मैं डाइनिंग टेबल पे जाते हुए ही लगा गई थी कि आते साथ फिर हम लोगों ने बच्चों को सेवइयाँ खिलानी थी। तो फिर बस नाश्ता किया और नाश्ते के बाद ये इरादा था कि अब जो है ना हमने सो जाना है, क्योंकि मैं तो बस थक गई थी, मेरी बुरी हालत हो चुकी थी अब। तो उसके बाद फिर ये मैंने बच्चों को भी सुला दिया और खुद भी सो गई, क्योंकि दोपहर की दावत मेरे हस्बैंड की अपने दोस्तों की तरफ थी। तो फिर मैंने घर पे इतना खास कुछ नहीं बनाया, इस वजह से कि फिर क्या मैंने अकेले के लिए बनाना था। तो फिर मेरा यही इरादा था कि मैं रात में बनाऊं। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ रसमलाई और उसके लिए मैंने 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया है और उसके बीच में मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला है, 1 अंडा डाला है और इसको अच्छे से मैंने गूंद लिया है। सॉफ्ट सी इसकी डो बना लेनी है। अगर जरूरत पड़े तो आप 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि थोड़ी सी ना ड्राई हो रही है इसकी डो, वरना तो ये एग से ही इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन जाती है।
अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे वो जो सुबह कस्टर्ड सेवइयां बनाई थी और जो खीर बनाई थी रात को वो किधर गई। वो गई जी, मेरे हस्बैंड की दावत थी ना दोपहर में, अपने दोस्तों के साथ इन्होंने खाना खाना था, उन्होंने बुलाया हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि ईद का दिन है तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको ना खीर बना दूंगी, तो आप ना खीर भी साथ ले जाना। तो वो खीर मैंने अपने हस्बैंड को बना के दी थी, अपने दोस्तों की तरफ लेके गए थे। बाकी सारा खाना तो उन्होंने बनाया था, बिरयानी, कोरमा, जो कुछ भी, लड़के थे सारे तो उनसे जो कुछ बनता था। तो फिर मैंने मीठा बना के भेजा था। तो ये पूरा ही वो जो कुंडा था वो भेज दिया था मैंने। तो खीर चखी भी नहीं थी कि कैसी बनी, सुनने में आया कि अच्छी बनी थी। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पे रसमलाई के लिए मैंने यहाँ पे दूध बॉयल कर लिया था, और थोड़ा थोड़ा जब दूध खट गया था तो उसके बीच में फिर मैंने चीनी डाल दी थी, और चीनी डाल के फिर इसके बीच में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे सारे। और फिर उसमें मैंने रसमलाई के जो छोटे छोटे बॉल्स बना के रखे थे वो इसमें डाल दिए, और इनको हल्का हल्का सा प्रेस कर दिया। और फिर ये थोड़े से साइज में डबल हो गए थे, तो बस मैंने फिर इनको उतार लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोफ्ते, और कोफ्तों के लिए कीमा मैंने पहले से फ्रिज में से निकाल के रख दिया था। जब मैं सुबह नाश्ता करके सोने के लिए गई थी ना, तो मैं फ्रिज में से गोश्त और चिकन और कीमा सब कुछ निकाल के सोई थी कि चलो शाम में जो भी प्रोग्राम बनाना, जो कुछ बनाना हुआ तो सब कम से कम चीज़ें ना सेट तो हुई भी हों। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने कीमे के बीच में प्याज चॉप हुआ हुआ और उसमें से पानी निकाला हुआ वो मैंने इसमें डाल दिया। हरा धनिया और हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी और उसमें से भी पानी निकाल लिया था। और उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे मसाले इसमें डाले थे, और अनारदाना भी मैंने इसमें पीस के डाल दिया था, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। ठीक है, तो मसाले सारे वही डलते हैं, कोई ख़ास स्पेशल मसाला नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी इसकी टिप्स होती हैं कि जिनको आपने फॉलो करना होता है कि कोफ्ते टूटे ना। साथ में मैंने बिरयानी के लिए भी चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, और यहाँ पे मैं कोफ्ते बनाने लगी थी। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें डाला है, और सारे कोफ्ते ना आपने ऊपर नीचे करके बस डाल देने। ये बॉल्स भी मैंने बिहाइंड द कैमरा बना दिए थे क्योंकि टाइम नहीं था इतना, तो फिर मैंने कहा कि बस बॉल्स ही बनानी है, अब क्या वीडियो बनाऊं। तो बॉल्स भी बना रही थी मैंने, और बस इसमें ऊपर नीचे करके आपने ऐसे कोफ्ते डाल देने। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। सिर्फ ये है कि आपने वक्त से पहले इसमें चम्मच नहीं चलाना। जब आप वक्त से पहले इसमें चम्मच चलाएंगे तो ऑब्वियसली कोफ्ते टूटेंगे। कोई एक और बात बता दूं कि मैंने बाइंडिंग के लिए कुछ भी इसमें नहीं डाला, कि आप सोचेंगे मैंने इसमें कोई बेसन डाला होगा या कॉर्नफ्लोर डाला होगा या मैदा डाला होगा। कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं डली हुई है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इसको आपने तरीके से एहतियात से बनाना होता है कि ये टूटे ना, और वो ये है कि टाइम से पहले चम्मच नहीं चलाना। कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं डली होती कि जिसकी वजह से आप सोचें कि ये क्यों नहीं टूटते हैं। ये बस ये है कि अब कोफ्ते इसमें डाल दिए ना, बस आपने जिस तरीके से भी आप डालना चाहते हैं उस तरह से आप इसमें कोफ्ते डाल दें, और जब ये पानी इसका सारा हो जाएगा, निकल जाएगा, और पानी ड्राई होना शुरू होगा ना, तो कोफ्ते खुद ही सख्त हो जाएंगे। फिर आप इनको जितना मर्जी भूनें, जितना मर्जी इनको आप हिलाएं जुलाएं, ये नहीं टूटेंगे। लेकिन तब जब पानी सारा निकल के उसके बाद ड्राई होना शुरू हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे मैं जैसे मर्जी इसको चलाऊं ना, ये टूटेंगे नहीं। ठीक है, और दूसरी साइड में मैंने बिरयानी भी बनाना शुरू कर दी थी। बिरयानी की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ। तो बस वही मैं मैरिनेट करके चिकन तो बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोफ्ते जब पानी ड्राई होना शुरू हो गया था और थोड़ा थोड़ा रह गया था ना, तो फिर इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, और तो सारे मसाले कोफ्तों के अंदर ही डले हुए हैं, और कुछ भी नमक मिर्च एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। तो बस मैंने टमाटर डाल दिए थे, जब वो भी सॉफ्ट हो गए थे, और फिर उसके बाद मैंने इनको भी अब भून लेना था। यहाँ पे भी मेरा मूड हो रहा था कि मैं ना ये दोनों बर्तनों को ना साइड इनकी मैं चेंज कर लूँ। अब बिरयानी को ऊंचे चूल्हे पे ले जाते हैं, और जो कोफ्ते हैं ना उनको ले आते हैं इस तरफ। और वीडियो देखते देखते अब तो खत्म होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कर दीजिएगा। उसके बाद जब ये कोफ्तों का पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर मैंने इसमें दही डाल के इसको दही के साथ भी अच्छा सा भून लिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है, आप नहीं अगर चाहते हैं दही के साथ इसको भूनना तो ना डालें दही, इसी तरह टमाटर के साथ भून ले। मैं वैसे पहले ने कभी मैंने दही नहीं डाला, आज मुझे दिल कर रहा था तो बस मैंने डाल लिया। तो बस फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। साथ साथ बिरयानी के लिए चावल बॉयल होने के लिए भी मैंने रख दिए हैं। कोरमा रेडी हो गया था बिरयानी के लिए, बस अब चावल बॉयल होंगे और उसके बाद फिर मैं कर दूंगी लेयरिंग। कोफ्ते भी यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें भी डाल गई हैं, उसके बाद भी मैंने इसको अच्छा खासा भुना। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के कोफ्ते बने थे। बस हरा धनिया और हरी मिर्चें और अदरक की बारीक बारीक काशें काट के तो आपने वो गार्निशिंग कर देनी है। और बिरयानी यहाँ पे मेरी तैयार हो रही थी। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी।
आज रात से ही मैंने इतने ज़्यादा खाने बना लिए थे कि सालन बनाने का मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि कोफ्ते हैं और साथ में बिरयानी बनाते हैं और बस रसमलाई भी साथ में बना ली थी, चटनी बना ली थी, सैलड बना लिया था, तो मेरे लिए ये बहुत था। मैंने कहा बस बहुत है, इतना ज़्यादा अब क्या बनाना, खाना हम दोनों नहीं है तो इतना ज़्यादा अब क्या बनाऊँ। तो बाकी चीज़ें मैं कल बनानी थी सेकेंड डे, और एक दो जगह से इन्विटेशन भी आई हुई थी, इनके फ्रेंड्स की फैमिलीज है यहाँ पे, उन्होंने बुलाया हुआ था। अब देखें क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, कब जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं था, बस मेरा यही था कि आज ये बना लेती हूँ, कल फिर मैं ना मटन बना लूँगी या कुछ और। तो बस ये फिर यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों ने कैसे ड्रेसेस पहने, खाने में क्या क्या बनाया, सब कुछ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।